इंजमामुल हक ने अर्शदीप सिंह पर और भारत पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा दिया है। कैसे देख रहे हैं इस एक्विजिशन को? टेक्निकली तो उनकी बात में बड़ा वजन लगता है कि 12वें ओवर या 13वें ओवर में गेंद पे जो है टैंपरिंग की गई और 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग हो तो नया बॉल इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होता। और लेकिन अब इंजमाम के तजर्बे को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें आईसीसी को देखना होगा। और लेकिन आईसीसी क्या देखेगी? भारत के खिलाफ तो कभी देखा ही नहीं उसने। अपना दिया जलाने के वास्ते ना दूसरों के चिराग नहीं बुझाने चाहिए। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरी इसी में है और बड़ाई इसी में है और बुजुर्गी इसी में कि आप उसको मान लें। देखिए बॉल टेम्परिंग अगर वो करते हैं और अगर बॉल को वो अगर रिवर्स स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई मामूली सा बच्चा भी जो क्रिकेट को जानता है वो ये बात समझ सकता है कि उसके लिए आपकी पेस जो है ना वो 150 के करीब होनी चाहिए। और आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है? ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर हैं कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में से ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वर्ल्ड कप इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। कहीं बॉल टैंपरिंग के इल्जाम लग रहे हैं तो कहीं ये कहा जा रहा है कि आईसीसी ने जो पिचेस बनाई थी उस पर जी ये मैचेस तो हो ही नहीं सकते थे। तो असगर मेरे साथ मौजूद है। असगर, क्या लगता है इंजमामुल हक ने अर्शदीप सिंह पर और भारत पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा दिया है, कैसे देख रहे हैं इस एक्विजिशन को? यार अब इंजमाम ने जो बात की है वो मैंने भी पढ़ी और सुनी है। और टेक्निकली तो उनकी बात में बड़ा वजन लगता है कि 12वें ओवर या 13वें ओवर में गेंद पे जो है टैंपरिंग की गई और 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग हो तो नया बॉल इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होता। और लेकिन अब इंजमाम के तजर्बे को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें आईसीसी को देखना होगा। और लेकिन आईसीसी क्या देखेगी? भारत के खिलाफ तो कभी देखा ही नहीं उसने, तो अब क्या देखेगी? लेकिन फिर भी आईसीसी को चाहिए कि इस मामले को देखे और जो फील्ड एम्पायर है वो इस चीज़ को ज़रा वॉच करे और उसको देखे, क्योंकि इस तरह से फिर पूरा इवेंट जो है वो गिरने लग जाता है, मज़ा नहीं आता खेल में। खेल जो है वो खेल की तरह खेला जाए और ईमानदाराना तौर पे खेला जाए। अली सलमान से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। अली सलमान, ये भारत क्या कह रहा है और इंजमाम की जानिब से जो एक्विजिशंस लगाए गए हैं खासकर अर्शदीप सिंह के ऊपर, उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? क्योंकि जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आई थी कि भारत तो बॉल तब्दील कर देता है। जी बात यह है कि अपना दिया जलाने के वास्ते ना दूसरों के चिराग नहीं बुझाने चाहिए। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरी इसी में है और बड़ाई इसी में है और बुजुर्गी इसी में कि आप उसको मान लें। जब तक आप ये लैम एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि जी बॉल पे चिप लगी हुई है, बॉल जो है वो इसमें बॉल टैंपरिंग हुई है। देखिए बॉल टैंपरिंग अगर वो करते हैं और अगर बॉल को वो अगर रिवर्स स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई मामूली सा बच्चा भी जो क्रिकेट को जानता है वो ये बात समझ सकता है कि उसके लिए आपकी पेस जो है ना वो 150 के करीब होनी चाहिए। जितनी आपकी पेस होगी उसके बाद आपका बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग होगा। तो अर्शदीप की इतनी पेस ही नहीं है कि वो 150 तक जाके वो पेस के साथ गेंद करे, क्योंकि जब वसीम और वकार गेंद करते थे, वसीम और वकार का पेस जो था वो 150 प्लस था, शुएब अख्तर का जो पेस था 150 प्लस था। तो रिवर्स स्विंग के लिए, बॉल टैंपरिंग के लिए जरूरी है भाई कि आपका पेस जो है वो इतना होना चाहिए कि आप बॉल को जो है वो आसानी के साथ रिवर्स स्विंग कर सको। दूसरी बात ये है कि क्या अर्शदीप सिंह की ने मूवमेंट के जरिए विकेट हासिल की है, तो ये भी जरा चेक कर लीजिए कि अर्शदीप को विकेट किस तरह से मिली है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि जी इंडिया को किसी न किसी तरह उसके अच्छे खेल को हमें सबूताज करना है, उसको टारगेट करना है, उसको टेंटेट करना है। कभी हम कह देते हैं कि जब चिप लगी हुई है, कभी हम कह देते हैं कि जरा बॉल कोहली का इंजमाम जेलस हो रहे हैं भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से और सलीम मलिक ने भी इसको सेकंड किया है। वो कह रहे हैं कि अंपायर्स को भी अपनी आंखें खुली रखना। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया होता तो एक कोहराम मच जाता। अली इंजमाम ने 120 टेस्ट खेले, 120 टेस्ट खेलने वाला इतनी वसूख से एक बात कह रहा है अपने ऑब्जर्वेशन पे, तो आप उसको ऐसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि वो एवं ही बातें कर रहा है? मैं चैलेंज को इसलिए कर सकता हूं कि इंजमाम कोई ग्राउंड में तो नहीं है, इंजमाम के पास कोई एविडेंस है इस बात का कि वो बॉल टेम्परिंग हुई है। उनके ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने मैच देखा है, मैच देख के बात कर रहे हैं। 120 टेस्ट का तजुर्बा कोई कम तो नहीं होता। रिवर्स स्विंग के लिए बॉल तैयार था लेकिन फिर 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो गया। ऑब्जर्वेशन में और एलिगेशन में अगर बहुत फर्क है। उनको ये कहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी बॉल अर्शदीप ने बॉल जो है वो टेम्पर किया है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे कह सकते हो कि 7 समंदर पार किसी ने बॉल टेम्पर किया है? और आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है? ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर हैं कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जिक्र है। मतलब आप दूसरों को क्या कहते हैं ना कि अपनों को डांटते और गैरों को बांटते वाली बात है। आप अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि आपका कैरियर किस तरह से खत्म हुआ। एक शख्स वो बैठा हुआ है जिसका पाबंदी के बायस फिक्सिंग में उसका नाम है कि कैरियर खत्म हुआ, दूसरा वो जिसका जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में नाम है, और आप दूसरों को कह रहे हैं कि यार मतलब बॉल आप टेम्पर कर रहे हैं। खुदा को माने यार, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो माने कि वो अच्छा खेल रहे हैं। हम ये नहीं अच्छा खेलने पे कोई बात की उन्होंने बोला अच्छा खेला है, बिल्कुल तारीफ भी की है इंडिया की। तो किस तरह टेंटेड कर दी ना फिर कामयाबी उनकी।
आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके कैंडिडेट कर रहे हैं। आप अच्छा खेला है भाई, मानो, और मानने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जब तक जो है वो दूसरों की अच्छाई को नहीं मानोगे, इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पीछे चली गई है। वो इसके पीछे लेकिन चली अली, गई है। ये जो तो इंडियन अपनी मीडिया है टीम को भारतीयों से अभी भी खुश दूसरी नहीं है, खासकर विराट कोहली से। अब तो रोहित शर्मा पे भी अब्यूज करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि शर्मा का जो कर्मा है वो सबने को उसने दिखा दिया है। अब लोग जितनी चाहे बातें करते हैं, उसको जरूरत ही नहीं जवाब देने की। उसका बल्ला जो है वो बोल रहा है 92 रन उसने कर दिए, टीम के काम आ गए, टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। उसके बाद जिसने जितनी बातें करनी है, टेम्परिंग के इल्जाम लगाने हैं, चिप के इल्जाम लगाने हैं, बैटिंग ऑर्डर के इल्जाम लगाने हैं, टीम सिलेक्शन के इल्जाम लगाने, वो बंदा खामोशी से टीम को लीड कर रहा है, टीम को फाइनल में ले गया। हमारे जो किंग है, हमारे जो सो कॉल्ड बादशाह वजीर है, वो जो है वो सर झुकाए हुए खजालत टाइम मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पेड लोग उनके जाकर उनको रिसीव कर रहे हैं और एक दफा फिर जो उनकी कैंपेन शुरू हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तो हम उनकी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी बात तो नहीं कर रहे। और ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि रोहित शर्मा सरफराज अहमद को भी स्लैंग दे चुके हैं। तो क्रिकेट में तो चलता है ये सब कुछ, क्रिकेट में तो ये सब कुछ चलता है। क्रिकेट में कौन स्लेजिंग नहीं करता है? हम आपस में मीडिया के मैच चलते हैं, असगर भाई बताएंगे हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब हम आपस में अली, मीडिया के सवाल मैच मेरा चलते हैं, तो बेसिकली आपसे स्लेजिंग यही नहीं है, होती। क्या इंडियन मीडिया को नहीं पता कि क्रिकेट में तो ये होता है, जब मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं तो हीटिंग मोमेंट्स होते हैं। तो देखिए, बात वही है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म है ना, तनकीद बराए इस्लाह नहीं है। अगर तनकीद बराए इस्लाह होती तो वो लेकिन बनता नहीं है ना, क्योंकि टीम तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। कल सेमीज खेलने जा रहे हैं, 92 रन्स बना दिए 41 बॉल्स पर, और क्या चाहिए? देखें, हेटर्स तो वहां पे भी है ना विराट कोहली के, जैसे यहाँ पे भी आपके इर्द गिर्द भी आपके पास हेटर है ना विराट कोहली के। बहुत सारे हेटर्स है, तो विराट कोहली कुछ भी कर ले उनको नजर नहीं आएगा। इसी तरह वहां पे भी हेटर्स हैं कि जो रोहित शर्मा को हेट करते हैं, कुछ विराट कोहली को हेट करते हैं, वो टीम को टीम बनने देने। लेकिन अली, विराट पे तो हिट करना बनता है यार। 7 मैचों में क्या परफॉर्मेंस है, एक 24, एक 37, 29 रन्स टोटल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है 100 रन भी नहीं बना सका। तो अब विराट को आपको नहीं लगता कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कुछ अपना फैसला करें? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि विराट कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, विराट कोहली एक ब्रांड है, बिल्कुल भी रिस्क लेंगे। अब ब्रांड को खिला के क्या करते रहेंगे वो भाई? ब्रांड अपने मयार का कुछ ख्याल भी तो रखे ना। न्यूयॉर्क में स्टैचू लग गया है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है, डक पर आउट हो जाते हैं। इस सेमीफाइनल के बाद नेक्स्ट शो करें ना, उसके बाद मुझे बताइएगा कि विराट को ड्रॉप किया गया या नहीं ड्रॉप किया गया। नहीं, मैं ड्रॉप करने या ना करने का मसला नहीं है, मसला एक थिंकिंग का है कि आप ब्रांड को क्या करेंगे जब ब्रांड ने कुछ नहीं करना, तो क्या पानी भरवाना है उससे? क्या करेंगे उससे? तो ब्रांड जनाब थोड़ा सा गैर मयारी होता हुआ नजर आ रहा है, और ये तनकीद हम नहीं खुद भारत की जानिब से की जा रही है। भारतीय मीडिया सीखता हो गया है, क्योंकि मैच में विराट से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन फिलहाल विराट की तरफ से बड़ा स्कोर होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। अब सबकी नजरें कल होने वाले सेमीफाइनल्स पे हैं।